हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि वोटर कार्ड कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल से वोटर कार्ड कैसे बनाएं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम में खोलेंगे। इसमें टाइप करेंगे वोटर। पहला पेज आ गया है, वोटर सर्विस पोर्टल, इसमें जाएंगे। अब आपके सामने इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में लॉगिन और साइन अप। आप जब तक लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आपको ये ऑप्शन जो है फॉर्म 6, चूँकि नया वोटर कार्ड बनाने के लिए हमें फॉर्म 6 का अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्म 6 को अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें लॉगिन होना पड़ेगा। तो सबसे पहले लॉगिन के लिए हम, अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है, लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है, तो आप साइन अप पे जाएं। ये इंटरफेस खुला। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद ईमेल आईडी और यहाँ कैप्चा। अगर चूँकि मेरे पास पहले से अकाउंट है इसलिए हम लॉगिन पे जाएंगे। ये लॉगिन पेज है। यहाँ आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या एपिक नंबर डालेंगे और पासवर्ड और कैप्चा फिल करेंगे तो हम लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए आगे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन से हमने मोबाइल नंबर को हाइड किया है। आगे हम लॉगिन पे जाएंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पे। तो फ्रेंड्स, हमारा ओटीपी आ गया है। ओटीपी फिल करके हम आगे कंटिन्यू पे जाएंगे। हमने लॉगिन कर लिया है। देख सकते हैं आपका वही इंटरफेस खुला है जो पहले खुला था फॉर्म 6 के लिए। तो कोई भी नया, जब भी हम अप्लाई करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, तो हमें फॉर्म 6 अब फिल करना होगा। तो चलिए फॉर्म 6 को फिलअप करते हैं। इसके लिए फॉर्म फिल पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं वर्जन इंग्लिश और बहुत सारे लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे। आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस तरह का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हम इंग्लिश में कंफर्टेबल है इसलिए इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपका पूछा जा रहा है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, यानी कि यहाँ पे जिस असेंबली, पार्लियामेंट, असेंबली, कंस्टिट्यूंसी और स्टेट से आप बिलोंग्स करते हैं उसमें आपको स्टेट का डालना है नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, उसके बाद आपका किस विधानसभा क्षेत्र में आपका एरिया पड़ता है, आप पढ़ते हैं तो आपका इस एरिया कंस्टिट्यूंसी का सिलेक्ट करना है। तो चलिए इसको फिलअप कर लेते हैं जल्दी से। हमने अपना ऊपर का डिटेल्स फिलअप कर लिया है। अब आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ आपका फर्स्ट नेम या मिडिल नेम फिल करना है। आप देख सकते हैं ऊपर के कॉलम में आप इंग्लिश में फिल करेंगे और जस्ट उसके नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक शो करेगा। जो आप कीबोर्ड का ये ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ आप दूसरे कॉलम में हिंदी वो सिस्टमेटिक शो करेगा। उसी तरह से सरनेम है, कुमारी है, कुमार है, जो भी है, तो फर्स्ट कॉलम में इसके इंग्लिश में टाइप करेंगे, उसका हिंदी में सेकंड कॉलम में आएगा। तो चलिए फिलअप कर लेते हैं उस। तो हमने बाकी का डिटेल्स फिलअप कर लिया है। अब यहाँ अपलोड फ़ोटोग्राफ, आप 2 MB तक का JPEG फाइल में जो भी फ़ोटोग्राफ हो अपलोड कर सकते हैं, जिसका डायमेंशन है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। आपको वही फ़ोटो इसमें अपलोड करना है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का साइन नहीं किया हो, वो भी कलर फ़ोटो हो। तो चलिए अपलोड करते हैं। चूज़ फाइल पे जाएंगे, उसके बाद हम फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया है। अब आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ आपका पूछा जा रहा है नाम और सरनेम, यानी रिलेटिव, यानी आपका गार्जियन हो, जैसे माता पिता जो भी है गार्जियन के रूप में, आप उनकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी है, हस्बैंड वाइफ, इनके हस्बैंड है तो हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे। उनका नाम हिंदी में ऑटोमेटिक शो करेगा नाम। उसके बाद उनके सरनेम यानी कुमारी, कुमार जो भी है उसको भी हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिक फिट कर लेगा। तो चलिए फिलअप कर लेते हैं डिटेल्स। हमने डिटेल्स फिल कर लिया है। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहाँ आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। अगर रिलेटिव का है तो रिलेटिव का दे सकते हैं। अगर आपके पास खुद है मोबाइल नंबर तो आप अपना डाल सकते हैं। और अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। ईमेल आईडी नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है। अगर मोबाइल नंबर रहेगा तो उस पर आपका एसएमएस आएगा। जब भी आपका आगे का एक्सक्लेट कर दिया जाएगा, अगर बन जाएगा तो आपका एसएमएस द्वारा भेज दिया जाएगा। तो इसीलिए मोबाइल नंबर दें बेहतर के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने मोबाइल नंबर फिलअप कर लिया है। आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ आधार नंबर फिल करना है। और दूसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर, यानी कि दूसरे ऑप्शन उसके लिए है जो आधार नंबर नहीं देना चाहता है। आप, ये मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो दे सकते हैं। तो हम यहाँ आधार सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर फिल करना है और आगे जाएंगे। तो हमने फिल कर लिया आधार नंबर। आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है। अब आगे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ, यानी कि आयु प्रमाण के लिए, एज प्रूफ के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। ये हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड। यहाँ पे आप चूज फाइल,
ये आप 2 MB तक का आधार कार्ड का JPG, PDF या PNG का फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपलोड करते हैं। तो हमने अपलोड कर दिया है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। प्रेजेंट एड्रेस में हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, स्टेट, लोकल जो भी है, मोहल्ला आपका वो डाल सकते हैं इसमें। विलेज यानी गांव का नाम डालना है। पोस्ट ऑफिस, अपना पोस्ट ऑफिस डालना है, पिन कोड। और तहसील, तालुक, मंडल में आप पुलिस स्टेशन डालेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। उसके बाद स्टेट आपको ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा डिफ़ॉल्ट। तो चलिए सारी डिटेल्स को फिलअप करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एड्रेस फिलअप कर लिया है। अब आगे दिया हुआ ऑप्शन में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, यानी जो हमने एड्रेस भरा है उसके अनुसार से आपका एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। तो इसका डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है। आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, तो हम आधार कार्ड इसमें अटैच करेंगे। हमने एड्रेस फिल कर लिया है। अब आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ आपका कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी, अगर आपका डिजेबिलिटी यानी कि विकलांगता कुछ है तो दे सकते हैं, यहाँ ऑप्शनल में है। अगर किसी भी प्रकार का डिजेबिलिटी नहीं है तो हम इसको आगे एग्जाम करके स्किप करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करने पे आप देख सकते हैं द डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इंक्लूड, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि आपका कोई फैमिली का अगर पहले से एपिक नंबर बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप उसका डिटेल्स भर सकते हैं। यह मैंडेटरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो भर सकते हैं, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो हमने ऊपर का कॉलम फिलअप कर दिया है। अब आगे देख सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म है। एक छोटा सा डिक्लेरेशन है जिसमें आपका ये लिखा जा रहा है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट, तो मतलब बोला जा रहा है कि ये हमारे बेस्ट ऑफ नॉलेज में जो हम जानकारी दे रहे हैं वो सही है और हम इसका सत्यापन करते हैं। तो यहाँ पे आपका विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जिस डेट में आपने फिल किया है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आई एम ऑर्डनरी रेजिडेंस एट द एड्रेस, यानी कि यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, यानी हम किस डेट से हम किस कितने दिनों से अपने स्थान पे रह रहे हैं, तो रेसिडेंस का वो आपका ईयर भरना है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं इसमें। यहाँ ऊपर का डिटेल्स हमने फिल कर दिया है फ्रेंड्स। अब आगे यहाँ पे प्लेस और डेट, जिस प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं आप वहाँ का प्लेस, जगह का नाम डाल सकते हैं। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। अपना प्लेस फिल करने के बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कैप्चा। कैप्चा फिल करने का है। तो कैप्चा फिल करके हम सेंड OTP पे जाएंगे। ये OTP आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर जाएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने OTP फिल कर दिया है, आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपका फॉर्म जो भी फिलअप किए हैं आप वो शो करेगा। उसके बाद आप मिला लीजिएगा एक बार। अगर कोई किसी भी प्रकार का अगर कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार कर सकते हैं। कीप एडिटिंग ऑप्शन जो दिया हुआ आपका, अगर किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है तो आप सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बायां तरफ डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, और ये ओके है। अगर आप इस नंबर को कॉपी करके रख सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो फिर आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे जाएंगे तो आपका जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम डाउनलोड पे जाते हैं। ये हमारा खुल गया है। अब जो भी हमने फिलअप किया है वो आ गया है। तो थैंक यू। इस तरह का वीडियो अगर और देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।